हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का वीडियो में देखने वाले एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है जेंटामाइसिन। ठीक है, जेंटामाइसिन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, साइड इफेक्ट क्या होती है और इसकी यूजेज हम सारी एक एक पॉइंट पे हम बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी आप एंटीबायोटिक पढ़े सबसे पहले उसके बारे में हम जाने की वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है ना, जिससे कि आपके क्लास में हर मतलब 4 या 6 लड़के का जो होता है ग्रुप होता है, ऐसे ही जो है एंटीबायोटिक के भी हर एक अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, यह इसलिए बांटा गया है कि देखिए कितने सारे आपको जो है बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया मिलते हैं, इन्फेक्शन मिलते हैं। ठीक है ना, तो उसको अलग अलग क्लासिफाई करना जरूरी है। अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग ग्रुप के जैसे बैक्टीरिया भी होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग एंटीबायोटिक के ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, ताकि उसको जो है इजिली जो है उसको ट्रीट किया जा सके। ठीक है, इन्फेक्शन को। ठीक है, तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी का एंटीबायोटिक है, उसके बारे में आज पूरे डिटेल में हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, यह क्या है, एक तरह का ग्रुप है। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर आने वाले कौन से हैं, जेंटामाइसिन। ठीक है ना, आपने एक मिकासिन का नाम सुना होगा, जो अमिकासिन जेनरिक नाम है, वो भी जो है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन हम बात करने वाले कौन से ड्रग की, जो है एंटीबायोटिक जो जेंटामाइसिन। ठीक है, जेंटलमैन से भी आप जेंटामाइसिन का जो है याद रख सकते हैं, जेंटलमैन से जेंटामाइसिन नाम जो है थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपने को सबसे पहले बात एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के है, अंदर के है कौन सा, जेंटामाइसिन। ठीक है, इसकी हम डोज की बात करें तो क्या है, 3 to 5 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, जैसा बॉडी का अकॉर्डिंग, जैसा पेशेंट के कितना उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग जो है, चिल्ड्रेन में हो या न्यू नेट हो या उसको हम बोल सकते हैं कि एडल्ट में जो है, उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रग का डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये पर केजी के हिसाब से मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है ना, सबसे पहले हम देखेंगे जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू एमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप, वही बात है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, दैट ट्रीट्स द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है ना, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जिसमें जेंटामाइसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, आप समझिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, अगर जेंटामाइसिन दे रहे हैं तो बैक्टीरिया का जो सेल है या बैक्टीरिया का है, वो इन्फेक्शन को कैसे खत्म करेगा, कैसे मारेगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें आता है, इट इज अ बैक्टीरियल सीडाल। ठीक है ना, बैक्टीरियल सीडाल एंटीबायोटिक। ठीक है, आपने एंटीबायोटिक जब भी पढ़ोगे तो आपको 2 टर्म्स बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, एक आता है बैक्टीरियल सीडाल, एक आता है बैक्टीरियो स्टेटिक्स। बैक्टीरियल सीडाल का मतलब होगा ऐसा एंटीबायोटिक देने से जो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाए, मर जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियल सीडाल बोलते हैं। दूसरा एक आता है बैक्टीरियो स्टेटिक। ठीक है, स्टेट का मतलब क्या होता है कि रोकना, उसी तरीके से लिया गया है। बैक्टीरियो स्टेटिक से मतलब कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, ठीक है ना, वो जैसे कि ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, जैसे कि एक टर्म सुना होगा प्रोलिफरेशन। ठीक है, प्रोलिफरेशन मतलब कि अगर बैक्टीरिया अपने बॉडी में जाता है किसी भी रूट से, ठीक है, तो वो क्या करता है, जाने के बाद से अपने बॉडी से क्या होता है, प्रोटीन वो खाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और अपने सेल के नंबर में बढ़ाने लगता है उसको पूरा, मतलब जैसे कि 2-4 हजार लाखों की संख्या में अपने जो सेल में क्या होता है वो वृद्धि करता है। क्यों करता है, ताकि हमारे बॉडी पे जो है कंप्लीटली अटैक कर सके, इन्फेक्शन हो सके। बैक्टीरिया का क्या टारगेट है, उसका क्या गोल है, उसका गोल ये है हमारे बॉडी से प्रोटीन, मतलब हमारे बॉडी से उसको न्यूट्रिएंट्स ले लेना है और अपने आप को ग्रोथ करना है। ग्रोथ करके क्या करना है कि जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन पहुंचाना है। ठीक है, ये उसका काम है। अब यहाँ पर समझिए, ये जो जेंटामाइसिन है वो क्या है, बैक्टीरियोसिडाल। सिडाल आपसे नाम को याद रखना है कि सिडाल का मतलब कि मार देना। किसको मारेगा, एंटीबायोटिक को मारेगा। एंटीबायोटिक क्या है, हमारे लिए दुश्मन है। ठीक है, और हमारे लिए बैक्टीरिया जो है हमारे लिए क्या है, ये दुश्मन है। एंटीबायोटिक हमारा क्या है, हमारे लिए हथियार है, मतलब वेपन से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद से कैसे काम करता है उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट दी एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मतलब कि जेंटामाइसिन, ठीक है, थ्रू बैक्टीरियल सेल वाल। ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल वाल जैसे कि अपने बॉडी के सेल वाल होते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया का भी सेल वाल होता है। जैसे कि रूम है, रूम के बाहर क्या है, वाल है, मतलब ठीक है, रूम का क्या है, दीवार है। ठीक है, हर एक दीवार से क्या होगा कि दीवार के थ्रू एमाइनोग्लाइकोसाइड बोले तो जेंटामाइसिन सेल्स के बैक्टीरियल के सेल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, अंदर जाके क्या करेगा, बाइंडिंग टू राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के साथ क्या होगा कि जाके उसका बंधन, मतलब कि जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है,
प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करके अपने सेल को काउंट को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यह एंटीबायोटिक जब देंगे तो बाइंडिंग टू क्या करेगा, राइबोसाइम के साथ जाकर बाइंड करेगा, जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद से क्या करेगा, इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकना, किसी चीज को रोकना। किस चीज को रोक देगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होकर। अब आप समझिए, बैक्टीरिया जो आया था प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था, हमारे बॉडी से प्रोटीन उसको मिल रहा था, प्रोटीन लेके क्या कर रहा था, अपने सेल में वृद्धि कर रहा था, वृद्धि करके क्या कर रहा था, हमारे बॉडी पे अटैक कर रहा था, इन्फेक्शन हो रहा था। उसके लिए हमने क्या दिया, एंटीबायोटिक दिया। एंटीबायोटिक आप यहाँ पर समझिए, देखिए एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से इसको कैसे अपने सेल्स को बढ़ा रहा है, जिसको टर्म्स देते हैं प्रोलिफरेशन, ठीक है ना। अब ये जब भी एंटीबायोटिक देंगे तो ये क्या कर रहा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस को रोक रहा है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा तो बैक्टीरिया के पास इतनी शक्ति ही नहीं होगी कि ये जो है सेल के जो अपने काउंट को बढ़ा रहा है वो बढ़ सके, ठीक है। तो उसके चलते क्या होगा कि ये जैसी सेल्स की वृद्धि हो रही है इसको क्या करेगा कि क्रश हो जाएगा, मतलब कि सेल्स को प्रोटीन नहीं मिलेगा, उसको भोजन ही नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेगा, तो अपने आप में उसके पास शक्ति ही नहीं बचेगा कि वो इन्फेक्शन कर सके हमारे बॉडी को, ठीक है। इतनी बातें याद रखना। ये रहा इसकी क्या रहा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहा, ठीक है। अब समझते हैं इसका यूजेस, समझते हैं। यूज तो इसका बहुत सारा है सिस्टम वाइज, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे, ठीक है ना। जस्ट एग्जांपल की निमोनिया, ठीक है, निमोनिया में दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि उसके बाद से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में भी दिया जाता है, जैसे फर्स्ट क्या है कि अमीकासिन भी दिया जाता है। लेकिन किसी किसी पर्सन को अगर अमीकासिन काम नहीं कर रहा है, रेसिस्टेंस कर रहा है, तो उसके बदले में जो है जेंटामाइसिन भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद से पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस बोले तो पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी का एक तरह का प्रोटेक्शन का लेयर, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। उस लेयर में भी इन्फेक्शन हो रहा हो तो हम दे सकते हैं। उसके बाद से ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस जो वर्ड है किसके लिए यूज होता है, ईयर के लिए। ओटाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन, मीडिया मतलब कि बीच में, मिडिल ईयर, जो ईयर के मिडिल ईयर में जो इन्फेक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये अपने बॉडी के इन्फेक्शन के द्वारा इसको एमाइनोग्लाइकोसाइड्स बोले तो जेंटामाइसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका रूट, ठीक है। ये आईवी फॉर्म में भी आता है, आईवी दे सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म वाला ये, या इसको ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, ठीक है। ये इसका रूट है। उसके बाद से देखते हैं साइड इफेक्ट्स, ठीक है। साइड इफेक्ट्स कुछ इसका इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नॉजिया एंड वोमिटिंग, ये तो कॉमन साइड इफेक्ट्स है। उसके बाद से डायरिया का भी होने का चांस रहता है, हेडेक भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद से रेसेस और इचिंग, ठीक है ना। बॉडी में कभी कभी क्या होता है कि रेसेस और इचिंग भी देखने को मिल जाता है, यह क्या है, साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद से आता है साइड इफेक्ट्स में सबसे मेन पॉइंट है ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टार लगाया हमें। ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटो जो यूज होता है किसके लिए, ईयर होता है, ठीक है। ईयर में क्या करता है, ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है तो आपको क्या होता है कि जो है ईयर में जो है डेफनेस देखने को मिल सकता है, मतलब कि पेशेंट जो है उसको सुनाई कम देगा, या रिंगिंग सेंसेशन, जैसे कि ट्रिंग ट्रिंग करके उसको सेंसेशन सुनाई देता है, जिसको बोलते हैं रिंगिंग सेंसेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये जो एंटीबायोटिक जो है कॉक्लियर और वेस्टिबुलर को क्या करता है कि डैमेज हो जाता है, ठीक है, उसको डैमेज कर देते हैं। और ये किसका पार्ट है, ईयर का जो है इनर ईयर का पार्ट है, जहां से क्या होता है साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। साउंड जो है प्रोड्यूस मतलब कि ब्रेन के लिए वहां पे ट्रांसमीटर होता है नर्व के जरिए, ठीक है। तो अगर यहीं पे इसको डैमेज करेगा, यहाँ पे टॉक्सिसिटी करेगा, तो क्या जो है हियरिंग, यहाँ पे हियरिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोला तो ये किडनी में क्या करता है, किडनी में भी टॉक्सिसिटी ये करता है, ठीक है। इसलिए जो है कभी भी इसको जो है ये चाइल्ड और न्यूबॉर्न और चाइल्ड में इसको नहीं देंगे। चाइल्ड और न्यूबॉर्न में क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो किडनी होता है ना बच्चे का, वो क्या होता है, इमेच्योर होता है, उतना अच्छे से मैच्योर नहीं होता है। और इसको आप जेंटामाइसिन देंगे, जेंटामाइसिन अगर देते हैं तो उस पर क्या होता है, टॉक्सिसिटी वहां प्रोड्यूस करेगा, तो उसको क्या होता है, किडनी जो है वो डैमेज होने के चांसेस रहता है, ठीक है। तो यह बात आपको याद रखना है। उसके बाद से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, ठीक है ना। जैसे कि न्यूरॉन्स और मस्कुलर में एक तरह का क्या होता है, एक जंक्शन बनता है, ठीक है। दो तरह से आके जुड़ते हैं, तो क्या वहां पे क्या होता है, मसल्स और नर्व का क्या होता है कि जंक्शन बनता है, ठीक है ना। वहां पे जंक्शन से जंक्शन से एक न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करता है, ठीक है, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। यह एसिटाइल कोलिन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। और अफेक्ट करने से चलते जो है वहां पे क्या होगा कि न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकेज भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर कभी भी, अगर आपको याद रखना है कि कोई भी अगर पेशेंट जो है अगर ऑलरेडी वो सफर कर रहा है डेफनेस से, तो उसको जेंटामाइसिन देंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे कि ऑलरेडी उसके साइड इफेक्ट के फॉर्म में देख रहे हैं कि टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है, तो उसको क्यों देंगे और उसको
ऑलरेडी पहले से उसको प्रॉब्लम है ऑटो का, ठीक है, मतलब कि ईयर का, और उसमें ये जेंटामाइसिन जो है और ऑटोटॉक्सिसिटी कर रहा है। तो इस बात को पूरा के पूरा अपने को ख्याल रखना है ये एंटीबायोटिक यूज करते टाइम, ठीक है। उसके बाद से है न्यूरोमस्कुलर, मतलब कि अगर नर्व से रिलेटेड कोई भी, जैसे पैरालिसिस का पेशेंट हो या नर्व से रिलेटेड कोई भी पेशेंट हो, उसको भी ये अवॉइड करेंगे 100%। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब कि कोई क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, ठीक है, उसको जो है कभी भी अगर किडनी का प्रॉब्लम आया हो या स्टोन हो तो उसके भी उस कंडीशन में भी जो है यूज नहीं करना है, ठीक है। अब समझते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कि बिल्कुल आपको 100% उस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। आपने कभी दिया जेंटामाइसिन या उसके प्रीवियस कभी वो यूज किया हो, उससे क्या मिला हो, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, जैसे कि उसको पाल्पिटेशन होने लगा हो, हार्ट रेट बढ़ गया हो, बॉडी में इचिंग होने लगा हो, घबराहट होने लगा, एजिटेशन होने लगा हो, तो उस कंडीशन में भी आपको पेशेंट से पूछना है या आपको क्या करना है कि सेंसिटिविटी जो है टेस्ट ले लेना है इसके एंटीबायोटिक के बारे में, ठीक है। उसके बाद से प्रेगनेंसी में, ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बच्चे का क्या है तो ऑर्गन्स बनता है। फॉर एग्जांपल कीजिए ईयर का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है, और आपने दे दिया जेंटामाइसिन, तो ये क्या करेगा कि ये टेराटोजेनिक इफेक्ट करता है, मतलब कि मदर को अगर आप दे रहे हैं तो उसके जो बच्चे हैं उसको भी जाके अफेक्ट करेगा, तो बच्चा जो होगा वो डेफिनेस मतलब कि बहरा पैदा हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको ये कंट्राइंडिकेशन में आपको याद रखना है। उसके बाद से एकेडी, एक्यूट किडनी डिजीज, या सीकेडी बोले तो क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है। क्रोनिक किडनी डिजीज कभी भी हो रहा है तो अपने को नहीं देना है, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी ड्रग है, ठीक है। ऑलरेडी किडनी में प्रॉब्लम है और जेंटामाइसिन देंगे तो और टॉक्सिसिटी होगा, तो जो है उनका काम जो है तमाम होने का चांसेस ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम देखे हैं इमाइनोग्लाइकोसाइड्स का। इमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या है, एंटीबायोटिक के ग्रुप है जिसका अंदर क्या है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन से आपको याद रखना है, जेंटलमैन से जो है जेंटामाइसिन की याद रखना है, ठीक है। तो और इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। फिर मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।